बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है वो है एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अगर हमारे पास y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास अगर दोनों क्वांटिटीज़ सेम टाइम के अंदर इंक्रीज़ कर रही हैं या फिर वाइस वर्सा डिक्रीज़ कर रही हैं तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। और अगर एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है या एक के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो ऐसी वेरिएशन को हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। तो ये दो तरह की हमारे पास वेरिएशंस हैं जो हम इस थर्ड चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास या तो क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन में होगा या इन्वर्स वेरिएशन में होगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन में होगा तो फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जबकि अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है इन्वर्स वेरिएशन में तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो फिर हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, जो सेकंड वेरिएबल हमारे पास होगा जिसके साथ जो दोनों वेरिएबल्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो एक को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह से हम उसको इन्वर्स वेरिएशन को शो करवाएंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट वेरिएशन दी गई है तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है इसको ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे इज़ इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट जो है हमारे पास k उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जब y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसको हम मैथमेटिकली जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू kx। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इसको बेशक आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी कि y इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक, जैसे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर y की वैल्यू 8 दी गई है और x की वैल्यू आपको 2 दी गई है। तो आपने y की जगह पे 8 को पुट कर देना है और x की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। 2 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इसको राइट साइड पे भेजेंगे तो ये जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फिर इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू दी गई होगी जबकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। तो y की वैल्यू हमने मालूम करनी है जबकि x की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये जो हमने फार्मूला बनाया है अभी, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू, तो y इज़ इक्वल टू 4x हो जाएगा। हमारे पास 4 क्या है, बेसिकली 4 वैल्यू है k की जो अभी हमने फाइंड की है, तो k की जगह पे 4 आ जाएगा। बाकी फार्मूले में y और x है, y हमने कैलकुलेट करना है जबकि x की जगह पे जो वैल्यू हमें 5 गिवन है उसको पुट कर देंगे। तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × 5 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो y का आंसर आएगा वो आ जाएगा 20। इसी तरह से फिर थर्ड पार्ट है, हमारे पास x की वैल्यू को फाइंड करना है और y की वैल्यू हमें गिवन है। थर्ड पार्ट के अंदर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू हमारे पास 28 है। अगेन हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, y इज़ इक्वल टू kx, k की वैल्यू 4 है उसको पुट कर दिया, उसके बाद y की वैल्यू 28 है उसको भी सब्स्टिट्यूट। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4 एंड 4 7s are 28। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास x का बनेगा वो बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपने 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपने चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से सॉल्व करना है इसी मेथड के साथ, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके इज इक्वल टू और k को सब्स्टिट्यूट करके फार्मूला बनाना है और सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। तमाम क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो k की वैल्यू है। उसके बाद आप इसके पार्ट्स जितने भी हैं, एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होगी जिस तरह से अभी हमने की है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारे पास w की वैल्यू कितनी गिवन है, 81, एंड u की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है हमारे पास इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे इज़ इक्वल टू एंड k को सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा w इज़ इक्वल टू k u का क्यूब। तो इसमें से हमने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें w और u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। w की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 81, u की वैल्यू भी गिवन है 3 और w की जगह पे 81 आ जाएगा और u की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब जो है 3 × 3 तो ये 27 हो जाएगा और 27 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 राइट लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर हम कटिंग करेंगे, 27 1s are 27 एंड 27 3s are 81। तो ये हमारे पास हो जाएगा k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो k की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, u की वैल्यू गिवन है और हमने w को फाइंड आउट करना है। तो w को हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फार्मूले की तरफ
जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, w इज़ इक्वल टू के यू का क्यूब। तो k की वैल्यू अभी हमने निकाली है, k की वैल्यू है 3, तो k की जगह पे 3 आ जाएगा। u की वैल्यू हमें 5 गिवन है, उसको पुट करेंगे, 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 5 इंटू 3 125 हो जाएगा। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा w का वो हो जाएगा 375। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। मीन टू से कि अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है, इसकी जगह पे इज इक्वल टू लगाना है, और जब इसको खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम फिर k की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। k बेसिकली हमारे पास क्या है, k कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो k की है। तो हमारे पास y की वैल्यू 4 गिवन है क्वेश्चन में, x की वैल्यू भी गिवन है। हमने y और x की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। y की जगह पे हमारे पास 4 आ जाएगा और x की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 4 12। तो हमारे पास जो k का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12। तो k को फाइंड करने के बाद अब हमने इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसको सॉल्व करना है। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि y की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने फाइंड करना है x की वैल्यू को, कि x आपके पास कितना होगा। तो सबसे पहले आपने जो इस्तेमाल करना है वो है फार्मूला, और ये आपके पास फार्मूला है y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। के की वैल्यू आपने 12 सब्स्टिट्यूट कर दी, y की वैल्यू 24 क्वेश्चन में से वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी, x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। अब x जो है यहाँ पे 12 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको उस साइड पे भेजेंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आगे आपने सिंपली कटिंग करनी है, तो 12 1 12 एंड 12 2 24। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा x का वो आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला वो भी सॉल्व कर लेना है। और सिर्फ आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले k की वैल्यू एंड उसके बाद फिर इसका पार्ट नंबर 1 2 एंड जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। अब हमारे पास उसी तरह से दो वेरिएबल दिए गए हैं, सिर्फ इस बार क्या हुआ है कि n के ऊपर एक पावर आ गई है और वो पावर है 3। तो हमने मेथड वही इस्तेमाल करना है, सिर्फ यहाँ पे हमने n की जो है पावर उसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे इज़ इक्वल टू और k आ जाएगा, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, m इज़ इक्वल टू k/n³। सबसे पहले जो हमने वैल्यू मालूम करनी है वो k की वैल्यू है, और m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। m की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 और n की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4। 4 का क्यूब, 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास ये बन जाएगा 64। तो 64 को हम जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो 64 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था। तो 64 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास हो जाएगा 128, और ये हमारे k की वैल्यू है, और k की वैल्यू कितनी है, 128। अब इसी तरह से हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, n की वैल्यू आपको गिवन है 6, और आपने फाइंड क्या करना है, आपने m फाइंड करना है। तो k की जगह पे फार्मूले में आपने k की जगह पे उसकी वैल्यू 128 को पुट कर देना है, और n की जगह पे आपने नीचे 6 पुट कर देना है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब लेंगे, अगेन 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है हमारे पास, अगर स्क्वायर होता फिर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते। तो 6 × 6 36 एंड 36 × 6 216। तो 216 को जब हम डिवाइड करेंगे 128 के साथ, तो कटिंग करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 27। ये हमने m को फाइंड कर लिया। फिर इसी के बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर m की वैल्यू गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने n फाइंड करना है। तो हमने फार्मूले के अंदर जो हमारे पास फार्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया था उसमें k की वैल्यू 128 आ जाएगी, और m की जगह पे हमारे पास 432 आ जाएगा। अब n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 432 जो है जो n क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 432 को जब हम डिवाइड करेंगे 128 से, तो इसको सॉल्व करके बाद जो हमारे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 27। दोनों साइडों पे हम फिर क्यूब रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, आपने क्यूब रूट लेना है, तो यहाँ पे ज़रा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्यूब रूट ले लेंगे 1/3, दोनों साइडों पे पावर ले लेंगे तमाम वैल्यूज़ की।
तो यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास n बच जाएगा। इस साइड पे भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा और नीचे भी हमारे पास 3 3 से कैंसिल होके 3 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर जो n का आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2/3। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है।